हेलो, एक गोश्त फ्लैग देना। नहीं है। नहीं है मतलब? रोज तो ले जाती हो यहाँ से। अपने भाई को बुलाओ, वो देगा मुझे। आपको मेरे भाई से क्या काम? और हाँ, जब मैं कह रही हूँ नहीं है तो नहीं है, जाओ यहाँ से। क्या नहीं है? कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या तुम्हें मुझसे? अच्छा पैसे चाहिए? पैसे भी है मेरे पास, रुको। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसों की दोस्त कहीं और दिखाना। कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम थोड़ी कोई साइकिल वाइको हो क्या? मैं सिगरेट मांग रही हूँ, आपका ज्ञान नहीं मैडम। सही बात, सिगरेट दीजिए। देखिए ना, तो मैं आपको सिगरेट देना चाहती, ना ही आपको मैं मुफ्त का ज्ञान। तो प्लीज आप खुद जाना चाहिए, या फिर मैं धक्के मार के निकालूं। अरे बहन, ये तो रही सिगरेट। ये देखो, ये इतनी सारी सिगरेट पड़ी है, दे दो ना कोई भी। बिल्कुल है, मेरी सिगरेट, मेरी दुकान, मैं जिसको मर्जी दूं और जिसको चाहे ना दूं। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? जाओ अपना काम करो। तुम्हें नहीं पता, मुझे ना अभी जोरों से सिगरेट पीने का मन कर रहा है। और तुम्हें पता है, मेरी क्लास में सारी लड़कियां ना ऐसे धुएं उड़ाती है। क्या मजा आता है। छल्ले बनाए कभी तुमने सिगरेट के? मुझे तो बहुत मजा आता है बनाने में। तुम भी बनाओगी? ट्राई करो। शर्म आती है तुम्हें? ये हरकतें कर रही हो? स्कूल की बच्ची हो? स्कूल के बच्चे हो क्या? आजकल सभी सिगरेट पीते हैं, बहुत मजा आता है। और पता है क्या, फ्लेवर वाली सिगरेट होती है ना, उसमें तो और ही मजा है। तुम्हारे पास नहीं होगी ना? अजीब लड़की है, इतना कुछ पता है इसे सिगरेट के बारे में। हाँ। तुम्हारे मम्मी पापा को पता है ना तुम क्या करती हो क्या नहीं? पढ़ाई के नाम पर ये गुल खिला रही हो, सिगरेट पीती हो। अरे पागल औरत, ये तो एंजॉयमेंट है हमारा। आज की डेट में सिगरेट पीना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़के भी पीते हैं, लड़कियां भी पीते हैं, बुजुर्ग भी पीते हैं, बच्चे भी पीते हैं। अरे आप दुकानदारी करने से मतलब रखो, ज्ञान बंदो। ज्ञान के पैसे लेती हो क्या? बच्ची, तुम अभी छोटी सी बच्ची हो, ठीक है ना? जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें पता चलेगा सिगरेट पीने से क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, सिगरेट पीने से क्या होता है क्या नहीं? एक बात बताओ, पीना गलत है तो बेच क्यों रही हो फिर? बताओ। देखो, फालतू की बातें मत करो, जाओ, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही होंगी। अरे आंटी जी, आप ना बहुत ज्यादा बकवास कर रही हो। पता है ना कि हर जगह लिखा होता है धूम्रपान हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। उसके बावजूद भी तो आप बेचती हो ना, और उसके बावजूद भी आप पीती हो। शर्म आती है आपको? जब पता है फिर भी वो काम क्यों करने? देखो, ये सारे ज्ञान मुझे मत दो। अब ऐसे सबको देती हूँ ना आप सिगरेट, तो मुझे भी दे दो। मैं आपको ना 20 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी, ठीक है? आपकी एज कितनी है? आपको क्या लेना देना है मेरी एज से? मुझे बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि आप सिगरेट खरीदने आई हैं। एक्चुअली ना मैं बहुत यंग हूँ, तो सारे लोग ना जलते हैं कि मैं इतनी प्यारी और सुंदर दिखती हूँ, इसीलिए सब लोग मेरी एज पूछते हैं। वैसे मैं किसको बताने वाली नहीं हूँ कि मेरी एज कितनी है। आई बड़ी। अच्छा, मुझे ना आपकी एज जाननी भी नहीं है। अगर आपको सिगरेट चाहिए तो जरा अपना आधार कार्ड दिखाना। अच्छा, आपकी टूटी फूटी दुकान से सामान लेने के लिए अब मुझे आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। अरे तुम शकल से 14-15 साल की बच्ची लग रही हो और सिगरेट पी रही हो। आपके पेरेंट्स को पता है तुम क्या क्या करती हो? और जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितनी ठेस पहुंचेगी। उन्हें तो ये लगता है हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, अच्छे संस्कार ले रही है, लेकिन उन्हें क्या पता उनकी बेटियां फुर्रे उड़ा रही है। शट अप! तुम्हें मेरे पेरेंट्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? आजकल तो मॉल में भी आधार कार्ड नहीं लेके जाते, और तुम यहाँ पे मुझे अपना बकवास का ज्ञान दे रही हो। सिर्फ पूरा का पूरा मूड खराब कर दिया इस बदतमीज औरत ने। आजकल तो मॉल में सामान खरीदने के लिए भी आधार कार्ड नहीं लगता, और ये औरत मुझे कुछ भी बकवास करी है। ठीक है, तू नहीं देगी ना, दूसरी दुकान से ले लूंगी। तुझे क्या लगता है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी? ज्ञान बांटने आगे बढ़ा। हाँ हाँ हाँ, ये भी तो छोटा है ना, इसको तो सिगरेट दे रही है। क्या बोल रही है तू? अरे भैया, पता है क्या, मैं इतनी देर से सिगरेट मांग रही हूँ, सिगरेट ही नहीं दे रही है। तो क्या गलत कर रही हो? तूने खुद को देखा है स्कूल ड्रेस में, इतनी छोटी, क्यों देगी वो तुझे सिगरेट? अरे सर, ये स्कूल की बच्ची है और कब से जिद कर रही है, इसे सिगरेट चाहिए। अरे इसके संस्कार पता नहीं कैसे हैं। अरे बस करो, तुम संस्कार की बात मत करो मेरे सामने, ठीक है ना? तुम यहाँ पे दुकानदारी करने आई या प्रवचन का ठेला खोल रखा है तुमने? एक काम करो, तुम ना आश्रम में चले जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तुम वहाँ देखे ना, वो करना, क्या कहते हैं, भजन गाना, वही तुम्हें सूट करेगा। आई बड़ी। तू बोल रही है, तो तू पढ़ने में दिमाग लगाई ना? अरे मेरे पास बहुत दिमाग है, तभी तो मैं सिगरेट पी रही हूँ। अच्छा, सिगरेट पीने से दिमाग आता है? स्ट्रेस रिलीफ होता है। तुम्हें भी तो होता होगा ना, जब तुम्हारा दिमाग बहुत गर्म होता होगा तब तुम सुट्टा मारते होगे और फिर तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता है, पता है क्यों? क्योंकि वो मैम इतना सारा होमवर्क दे देती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है उसको देखकर। मुझे पता है मेरी एज क्या है, तो तू इतना बोले जा रही है। अरे सर, आप भी किसको समझा रहे हैं? आप प्लीज जाओ, या फिर मैं आपके पेरेंट्स को बुलाऊं? ओह, तुम मेरे पेरेंट्स को जानती हो? नहीं ना, अब अपना मुंह बंद करो। और वैसे भी तुमने क्या बोला, तुम्हारी एज कितनी है? वैसे भी तुम मेरे ही जितने हो, देख लो, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है। इसको तो बड़ी दे दी तुमने। सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे जितना हूँ, मेरे कंधे तक भी नहीं आ रही, और मैं तुम्हारे जितना हूँ। और सेकंड थिंग ये, तुम इतनी छोटी हो, और तुमने क्या बोला, तुम मेरे पेरेंट्स को जानते हो?
हाँ, हम तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानते। हर किसी स्कूल में पढ़ती हो ना तुम, ये पीछे वाला किसी स्कूल में पढ़ती हो ना, हम तुम्हारे पेरेंट्स का पता है जू लगा देंगे, जू। और हाँ, सिगरेट पीना ना छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि सिगरेट ना बच्चों के लिए हार्मफुल है। अच्छा, तो तुम क्यों पी रहे हो फिर अगर हार्मफुल है तो? अरे मेरी एज हो चुकी है तो मुझे लत लग चुकी है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसे छोड़ने की, बहुत ज्यादा। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सब तंग होते हैं इससे, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं पाता। वही तो, क्योंकि मुझे लत लग चुकी है और मैं ये नहीं चाहता कि ये लत तुम्हें लगे या किसी भी भारत के बच्चे को लगे, क्योंकि ना हमारा भारत इसकी वजह से ही पीछे है। हम इतना नशा करते हैं, वो अपना सारा पैसा इसमें बर्बाद कर देते हैं और होता क्या है, हम मर जाते हैं। तुमने शायद इसके डब्बे के पीछे नहीं देखा, मौत लिखी है इस पे, मौत। वही तो बच्चे, मैं आपको जब से यही समझा रही हूँ, आपके लिए सिगरेट पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो उन लोगों के लिए है जिनको लत लगी हुई है, अगर उन्हें नहीं मिलती ना तो वो पागल जैसे हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती आपको या किसी और बच्चे को ये लत लगे। हाँ, सही कहा उसने। जो लत है ना वो बहुत खराब चीज है, क्योंकि अभी तो तुम शौक में कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हें लत लग गई ना इसकी, तुम ना इसे छोड़ नहीं पाओगे और तुम्हारे पेरेंट्स, यहाँ तक कि तुम्हारा घर, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं तो तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम इसे छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अरे पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ करो जिंदगी में ऐसा जिससे तुम्हारी फैमिली तुम पे प्राउड फील करे। ये सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। और हाँ, जब से मैंने सिगरेट पीनी स्टार्ट करी ना, तो तब से मेरे अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। वही तो, सिगरेट पीना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको कहाँ समझ आ रही है हमारी बात? आप वही सोचो, अगर आपके पेरेंट्स को ये बात पता चली कि उनकी बेटी सिगरेट पीती है और पता नहीं किन किन लड़कों के साथ घूमती है, तो उन पे क्या बीतेगी, आप जरा खुद सोचो। कभी भी ना अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। ये सिगरेट पी के ना सिर्फ तुम अपना करियर खराब नहीं कर रही, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन भी खराब कर रही हो। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच रखा होगा, लेकिन तुम क्या कर रही हो, ये सिगरेट पी के सब धुआं कर रही हो। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, तुम्हें पता नहीं है, एक बार मेरे गंदे मार्क्स आए थे तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर चिल्लाया। उसके बाद वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। आजकल अगर पेरेंट्स बच्चों का साथ दे तो उन्हें किसी सिगरेट या किसी फ्रेंड की जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए मैंने अपना दोस्त सिगरेट को ही बना लिया। कम से कम वो मेरे टेंशन तो दूर करती है ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुमने क्या कहा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम पे गुस्सा करते हैं जब तुम्हारे कम मार्क्स आते हैं। तुम्हें पता है वो गुस्सा क्यों करते हैं? अगर वो गुस्सा नहीं करेंगे ना, तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ना, तुम फेल भी हो सकती हो, और तुम फेल हो गई ना, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगी। इसलिए वो गुस्सा करते हैं। और शायद तुम्हें पता नहीं है, जिसे तुमने अपना दोस्त बनाया ना, वो कैंसर है। इससे तुम मर सकती हो, तुम्हारी मौत हो सकती है, या और भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है, जिससे कभी बचा नहीं जा सकता। इसीलिए इससे ना कभी मत पीना, कभी लाइफ में मत पीना, क्योंकि ये तुम्हारी जान ले सकता है। और हाँ मैडम, आपको ना समझाना नहीं आया, इसकी आंखों में देखो, देख के लगता है कि अब ये सिगरेट पिएगी। क्यों? क्योंकि इसे सही तरीके से समझाना होता है। आपकी दुकान पे 18 साल से ऊपर के लोगों को सिगरेट दिया करो, नीचे के नहीं। टॉफी वगैरह रखो जिससे बच्चे आए और वो ले, लेकिन तुमने क्या कर रखा है, नशे के पदार्थ रख रखे हैं, जैसे गुटखा, सिगरेट, तंबाकू। सब ना बहुत हानिकारक चीज है, उन्हें जितना हो सके उतना कम बेचो। वैसे तुम्हारी भी गलती है, क्योंकि तुम भी अपना रोजगार कर रही हो, लेकिन ये ना हमें और आपको ही समझना पड़ेगा। बच्चे, आज के बाद कभी प्लीज सिगरेट मत पीना। आज तो हम आपके साथ थे, हमने आपको समझाया, लेकिन हर दुकान वाला ऐसा नहीं होता। वो अपनी बिक्री करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए कुछ भी बेचता है, और आप जैसे लोग वो लेके एडिक्ट हो जाते हो, वो पीने लग जाते हो, और इतना पीने लग जाते हो कि घर के बर्तन तक बेच के तुम्हें वो चाहिए होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी इन्होंने मुझे सिगरेट नहीं दी तो मुझे ऐसा फील हो गया था कि मानो मेरे सर पे किसी ने पहाड़ फोड़ दिया हो। और हाँ, आपकी जो दोस्त पीते हैं ना, आप उन्हें भी यही बात समझाना, ठीक है? जैसे हमने आपको समझाया, आप आगे से ध्यान रखना। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सिगरेट ना पीऊं, और हो सके तो मैं मेडिटेशन भी करूंगी कि मैं छोड़ सकूं ये सारी चीजें। आप अभी बहुत छोटे हो, आप बहुत आराम से छोड़ दोगे। टेंशन मत लेना कभी लाइफ में, और कोई भी जरूरत पड़े तो वो देख रहे हो आपके स्कूल के आगे, वो मेरा घर है। आप कभी भी मेरे पास आके मुझसे स्टडीज के टिप्स भी ले सकते हो, और जो भी हेल्प होगी वो मैं करूँगा। चलता हूँ। ठीक है। चॉकलेट दो? चॉकलेट तो खत्म हो गई, मैंने आपको चिप्स दे देती हूँ। ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू।
पैसे नहीं दूंगी। चलो, इसको कुछ तो समझ आया और उसे रियलाइज भी हो जो वो कर रही थी कितना गलत कर रही थी।